कहानी बता रहा हूँ। मैं एक रिश्तेदार में गया। उधर जाने के बाद मुझे एक लड़की पसंद आई। पसंद आने के बाद मैं सोचा उसको प्रपोज करूं, पर मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं, इतना दम नहीं मैं उसको प्रपोज करूं। कुछ दिन बीत गए, 2-4 दिन बीत भी गए। उसके बाद फिर मैं सोचा उसको प्रपोज करूं, फिर भी मेरे से ये नहीं हो पाया। फिर उसके जाने का दिन आया, कुछ दिनों के बाद उसके जाने का दिन आया। फिर भी मैंने सोचा उसको प्रपोज करूं। प्रपोज करने से पहले वो मुझे प्रपोज कर गई। हमने बहुत बोली मुझे टैलेंट लड़का मिल गया है, तेरा कोई काम नहीं। हमने बोला हट भोसड़ी के, हमारे पास तो काम बहुत हैं, तेरे पास भी कोई काम नहीं बादे लड़के फंसाने के लिए। और एक दिन समझ में आया, हम मुंबई भी आ गए। आने के बाद मुंबई कभी 1-2 दिन के बाद उसका कॉल आया। उधर से वो हेलो बोली। हमने बोला भी हाँ ठीक है, क्या है बात वो बताओ, ज़रूरी क्या है बात करने का वो भी बताओ। उसने बोला हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। हमने बोला क्यों? उसने बोला तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हमने बोला जब तो हम तुम्हारे पास थे तब तो तुम्हारा काम निकल रहा था। उसने भी बोला कि जब तुम हमारे पास थे हमारा काम निकल चुका, अभी हमको इटिजिलेंट। मैं बहुत खुश हुआ मुझे प्रपोज की, पर उसके जाने के बाद वो अपने घर गई, मैं अपने घर आया। उसके जाने के बाद 2-4 दिन तक इतना अच्छा फ़ोन आया कि हमारा दिल या धड़कन या खाना या पीना किसी पे दिल नहीं लग रहा था। उसके कुछ ही दिन बाद हमने मुंबई के आने का सोचा, मुंबई के लिए आने का सोचा। हमने मुंबई भी आ गए। मैं कहानी बताया हूँ, सच्चाई में मेरे साथ ये हुआ है। लड़की और बस और ट्रेन मेरे जनाब, इसके पीछे कभी मत भागना। अगर पैसे हों तो रिश्ते हों, नहीं तो कुछ भी नहीं हो। जिसके हाथ में गादी लड़कियां इसके प्यार में आंधी। हाँ मेरी जान, जिंदगी में पैसे कमाओ, पैसे पैसे अब पैसे से लड़कियों नहीं जनाब, रिश्ते भी दिखते हैं। हाँ मेरी जान, बस दोस्ती यारी अब कहाँ रहा जमाने में। दोस्ती और यारी कहाँ रहा जमाने में। पैसे को इतना इज्जत दे दी लोगों का सोच तक गिर गया इसे कमाने में। और एक तो और बात सुनो, हम भी कुछ सोचते हैं, कि कमाने के लिए, लेकिन ये ज़माना नहीं सोचती है